हे हाय हेलो एंड वेलकम टू अनदर ऑसम वीडियो। आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि आप अपने बैकएंड पे वैलिडेशन कैसे बिठा सकते हैं फॉर योर एपीआई कॉल्स। ओके, सो फॉर दिस वी आर गोइंग टू यूज जॉड, जो एक एनपीएम लाइब्रेरी है। एंड भाई तूफान लाइब्रेरी है, हर टॉप एंड कंपनी, हर एक टॉप एंड स्टार्टअप ये यूज़ करता है। तो मेक श्योर ये तुम वीडियो पूरी देख रहे हो और सीख रहे हो कि जॉड आप कैसे यूज़ कर सकते हो अपने बैकएंड फ्रेमवर्क में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करेंगे npm init डैश वाई। ओके, इससे जो है हमारा पैकेज डॉट जेसन इनिशियलाइज हो जाएगा। ओके, सो जैसे ही हो गया, हमने सबको यस बोल दिया। अब हमको यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट का सेटअप करना है। वो कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। सो टाइप स्क्रिप्ट लाने के लिए हम सिंपली एक फाइल ऐड करेंगे ts config json। ठीक है, ये आप सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हो कोड रिपो से, जो डिस्क्रिप्शन में है, सो टू चेक इट आउट। देन नेक्स्ट हम कुछ चीज़ें इंस्टॉल करेंगे, नेमली एक्सप्रेस, जॉड एंड टाइप स्क्रिप्ट के कुछ पैकेजेस। सो मैं सारे इंस्टॉल नहीं कर रहा एक एक करके, मैं यहाँ पर ना क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ही डाल देता हूँ कि ये वाले पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। एक्सप्रेस, जॉड, टाइप स्क्रिप्ट, टी एस नोड डेव, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेस एंड टाइप्स ऑफ नोड। और मैं सिंपली यहाँ पर npm आई कर दूंगा, तो ये जो मेरे पैकेजेस हैं सारे यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट मैं करूँगा, एक फोल्डर बनाऊंगा, इसका नाम होगा src। ठीक है, src के अंदर एक नई फाइल बनाऊंगा इंडेक्स डॉट टी एक्स, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट में बना रहे हैं प्रोजेक्ट। टाइप स्क्रिप्ट में बनाओ प्रोजेक्ट, अच्छी गुड प्रैक्टिस है, आपको फ्यूचर में बहुत बेनिफिट करेगा। ओके, नेक्स्ट अब हमें जो हमारा टी एस कमांड है उसको कॉन्फ़िगर करना है कि हमारा जो लाइक डेव कमांड है, तो इसमें हम नॉडमोन यूज़ नहीं करने वाले। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू यूज डेव नॉडमोन, वी विल यूज समथिंग एल्स। सो वो सेटअप करेंगे हम। ओके, तो उसके लिए मैं डेव के लिए लिखूंगा टी एस नोड रिस्पॉन एस आर सी इंडेक्स टी एस। तो ये हमारी जो टी एस फाइल है, इंडेक्स टी एस फाइल, उसको वॉच करेगा ये। और बिल्ड करने के लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा टी एस सी, दैट इज टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर। ओके, दिस इज डन। हमने हमारे कॉन्फ़िगरेशन में लिखा है कि आउट डायरेक्टरी डिस्ट है, तो जब भी बिल्ड बनेगा डिस्ट में जाएगा, एस आर सी को वॉच करेगा। ओके, दिस इज डन। नाउ वी विल इम्पोर्ट सम एक्सप्रेस के पैकेजेस। ये आ गया। देन वी विल इनिशियलाइज एन एक्सप्रेस का ऐप। ये हो गया हमारा एक्सप्रेस का ऐप इनिशियलाइज। देन आई थिंक आई विल थोड़ा जूम इन थोड़ा और नीचे वाला थोड़ा बंद कर देता हूँ। देन सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक्सप्रेस सर्वर स्टार्ट करेंगे। ओके, उसके लिए करेंगे हम सिंपली एक पोर्ट डिफाइन करेंगे। ठीक है, हमारा 5000 पर रन कर रहा है, क्योंकि मैं ई एन वी यहाँ पर लोड नहीं कर रहा, क्योंकि देर इज़ नो नीड टू सेटअप ई एन वी एंड एवरीथिंग टू एक्सप्लेन हाउ जॉड वर्क्स। ओके, सो चलो सबसे पहले करेंगे एन पी एम रन डेव। ठीक है, रिस्पॉन आया, मॉड्यूल नॉट फाउंड, एसआरसी मॉड्यूल नॉट फाउंड, एसआरसी ओके इंडेक्स। जिसने मिस्टेक देखी थी भाई, बहुत तेज आके आपकी। सो लेट्स रीट्राई। ओके, चालू हो जाएगा लगता है रैम पे। ओके, ऑलरेडी इन यूज़, नाइस। तो ये मेरा दूसरा इन्वायरमेंट में चालू है, मैं उसको बंद कर देता हूँ पहले। देन आई विल रीट्राई ऑल्सो। इस टाइम ना आई वॉन्ट जस्ट रीट्राई, मुझे कुछ देखना भी है मेरा ऐप पे। ऐप डॉट गेट हेलो वर्ल्ड। ओके, दिस इज जॉड वैलिडेशन। ओके, सो या हमारा चल रहा है 5000 पे। एंड जैसे हम जाते हैं हेलो वर्ल्ड, दिस इज ऑल वैलिडेशन, सो दिस इज वर्किंग। आई विल गो टू माई कंटेंट प्रोफाइल, हो जाओ। ओके, नाइस, सो दिस इज डन। लोकल होस्ट 5000 पे जाएंगे हम। ठीक है, ये चल रहा है हमारा, हम पीछे आ जाते हैं। चलो अब मेन जो पार्ट है जॉड का वो स्टार्ट हो रहा है, उसको कैसे करेंगे। तो मैं इसको बंद कर दूंगा। पहले तो हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे कि हम रजिस्टर कर रहे हैं एक कंपनी डिटेल्स को, रजिस्टरिंग रजिस्टर कंपनी। अब कंपनी की डिटेल्स क्या आएंगी उसमें, उसमें हम लेंगे कंपनी का कंपनी नेम जो स्ट्रिंग होगा, ये सब नहीं ले रहे हैं हम उसकी वेबसाइट लेंगे। देन हम उसका क्या लेंगे, इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री से वो बिलोंग करती है। मे बी हमारे पास वो इंडस्ट्री ना हो जो उसको चाहिए, तो हम एक को लिखेंगे कस्टम इंडस्ट्री, जो अदर के लिए आएगी। लेट्स से कि मेरे पास चार ऑप्शन है, चारों में से उसकी कोई इंडस्ट्री नहीं, तो वो टाइप कर सकता है इंडस्ट्री। देन वी विल हैव कंपनी का कितना साइज है, कितना एम्प्लॉय का साइज है उसका। सो दिस विल बी आर कंपनी का डेटा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन।
चलो ये ऐप डॉट गेट तो मे बी नहीं लगेगा हमें बाद में, ऐप डॉट पोस्ट रजिस्टर कंपनी। ओके, सो ये बेसिक वाला एकदम दिखा रहा है ये हमें। तो ये आपका नॉर्मल रेस्ट एपीआई हो गया, इसमें पोस्ट कॉल मारोगे ये डेटा भेज के ये कंपनी आपको रिटर्न हो जाएगी। इवन आप यहाँ पर डेटाबेस में सेव कर सकते हो। ठीक है, ये नॉर्मल एपीआई कॉल है, इसको पहले रन करके देखते हैं हम। ओके, सो वी विल ओपन आर पोस्ट मार्क। बट देखो इस ये नॉर्मल है, इसमें कोई वैलिडेशन वगैरह नहीं है, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है इसमें। ठीक है, गया, मैं कुछ भी डाल सकता, लाइक आई कैन जस्ट पुट फॉल्स हियर, कंपनी साइज फॉल्स, एंड वो आ जाएगा, कोई देखने वाला नहीं है इसको। तो अब ये वैलिडेशन हमको बिठाने हैं इसके अंदर। ओके, सो वो कैसे करेंगे हम स्टार्ट। सो वी विल डू, फर्स्टली हमने जॉर्ड को पिछली बार ही इंस्टॉल कर लिया था यहाँ पर। तो अब जॉर्ड की स्कीमा बिठाएंगे कि जॉर्ड बेसिकली स्कीमा, ये आपका स्कीमा हो गया ना, कैसा डेटा आने वाला है, तो वो आप सेटअप करोगे कॉन्स्ट कंपनी स्कीमा। ओके, सो पहले हमें जॉर्ड को यहाँ से लेके आना। ठीक है, जॉर्ड को बुला लिया। अब कंपनी नेम विल बी स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ये सब स्ट्रिंग वैल्यू होने वाली। तो देखो ये नंबर होने वाला है, डोंट बी नंबर, इट विल बी ऑल्सो स्ट्रिंग, क्योंकि हम एक रेंज लेंगे 1 to 2 3, 50 से 100, कितने लोग हैं तुम्हारी कंपनी में, दिस विल बी अ स्ट्रिंग ऑल्सो। ओके, नाउ वी विल गो बैक। अब देखो अब ये फॉल्स वाला जो है ना वो एंटरटेन नहीं करना हमको पहले। ठीक है, मैं आपको एडवांस वैलिडेशन भी सिखाऊंगा, पर सबसे पहले हमको ये डेटा टाइप वाले वैलिडेशन खत्म करने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे रिजल्ट इक्वल्स टू कंपनी स्कीमा डॉट सेव पार्स। ठीक है, अब ये पार्स कर लेगा हमारी वैल्यू को। ओके, अब देखो अगर कोई मुझे, या फिर अगर मुझे सक्सेस नहीं आ रहा, मेरा वैलिडेशन नहीं हुआ सक्सेस, तो मैं एरर थ्रो करूंगा और मैं एरर में भेजूंगा कि ये सारे देखो भाई गड़बड़ थे वाली फील्ड्स में। ओके, अब अगर आपको सक्सेस यूज़ नहीं करना तो यू कैन जस्ट सिंपली यूज एरर आ रहे हैं क्या। ठीक है, ये हटा देना सामने से, अगर एरर है तो थ्रो कर देना, या फिर सक्सेस नहीं हुआ तो थ्रो कर दे, ऐसा हमने रखा है इसको। इसको हम यहाँ से अभी के लिए साइड कर लेते हैं। ठीक है, रिजल्ट डॉट डेटा, इसके अंदर डेटा रहेगा जो हम भेज रहे हैं आफ्टर पार्सिंग। ठीक है, अब देखो पहली बात तो कस्टमर इंडस्ट्री नहीं भाई, एक मिनट मुझे जस्ट कोड फिक्स करने दो, कहाँ पर कस्टमर इंडस्ट्री लिख दिया, दिस विल बी कस्टम इंडस्ट्री। ओके, कस्टम इंडस्ट्री बैड। तो देखो यहाँ पर कंपनी साइज बोला कि स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा था, आपने बुलियन भेजा है हमको, दैट इज नॉट राइट। वो इतना स्मार्ट है कि आप समझ गए कि उसने बुलियन भेजा है। ओके, सो वापस हम पीछे आते हैं। चलो डेटा का तो वैलिडेशन हो गया डेटा टाइप का, बट मिनिमम एक, मैक्सिमम तो कितना भी भेज सकता हूँ मैं, है ना, मैं पूरा पैराग्राफ लिख के भेज दूंगा कंपनी नाम में, दैट इज नॉट राइट। ओके, तो हम उसके लिए भी चीज़ें सेटअप करेंगे। सो वी विल से फर्स्ट थिंग कि कंपनी नेम स्ट्रिंग रहेगा। ठीक है, अभी देखो अभी स्ट्रिंग में भी मैं डाल दूंगा कि क्या एरर भेजना चाहिए, अगर भेजा नहीं तो सामने वाले ने, तो एरर आएगा कंपनी नेम इज़ रिक्वायर्ड, अगर उसने भेजा नहीं तो। ठीक है, नहीं तो, और फिर मैं बोलूँगा कि मिनिमम 2 कैरेक्टर का तो वो होना चाहिए, और यहीं पे मैं अपना कस्टम एरर भी लिख सकता हूँ, लाइक लाइक दिस, कंपनी नेम हैज बी 2 कैरेक्टर लॉन्ग। फिर आएगा डॉट मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स चाहिए मुझे, मैक्सिमम आई विल अलाउ लेट्स से 100, विल जस्ट अलाउ 100, आई विल जस्ट डिसेबल कर्सर। ओके, मैक्सिमम आई नीड 100, और इसका मैं एरर डाल दूंगा कि 100 कैरेक्टर की हमारी लिमिट है से। ठीक है, दिस इज डन। नाउ सेम चीज़ हमें दूसरे लोग के लिए भी करनी है, वेबसाइट के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। पर देखो हमें कोई भी इंडस्ट्री नहीं चाहिए, हमको स्पेसिफिक इंडस्ट्री को अलाउ करना है और स्पेसिफिक कंपनी साइजेस को अलाउ करना है, तो वो हम यहाँ लोड कर लेते हैं कि ये हमारी इंडस्ट्रीज हैं जो हम सपोर्ट कर रहे हैं, और ये हमारी कंपनी साइजेस हैं जो हम सपोर्ट करते हैं। ओके, देन आई विल से कि ये स्ट्रिंग नहीं रहेगा। अब देखो जॉड के अंदर ना एक दूसरा टाइप दिया है दैट इज यूआरएल। ठीक है, मुझे ये यूआरएल चाहिए। okay, this will be of type url and this will be required. So okay, so we will do string and same ये चीज यहीं पे लिख देंगे, paste it there. Then also we need to check
फॉर रेगेक्स। ठीक है, मुझे रेगेक्स से भी चेक करना है कि जो मुझे यूआरएल मिल रहा है, अब यूआरएल ना सिर्फ स्लैश से भी स्टार्ट होते हैं यूआरएल, दैट इज रिलेटिव यूआरएल, मुझे रिलेटिव नहीं चाहिए, मुझे एब्सोल्यूट चाहिए। सो आई विल चेक फॉर रेगेक्स। रेगेक्स में क्या चेक करूंगा मैं कि ये HTTP और HTTP S से स्टार्ट हो रहा है क्या। ठीक है, दैट इज दिस यूआरएल मस्ट स्टार्ट विद HTTP और HTTP S, ये हमने लिख दिया। ओके, अब इंडस्ट्री में भी हमें चाहिए कि जो हम इंडस्ट्री दे रहे हैं उनमें से ही कोई एक वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे हमारे रिक्वायर्ड मैसेज को चेंज, हमारा कस्टम रिक्वायर्ड मैसेज सेटअप करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इंडस्ट्री इज रिक्वायर्ड, उसके बाद हम करेंगे रिफाइन। ठीक है, मेन का ज़रूरत नहीं है हमको, इनमें से कोई एक चाहिए जो वैल्यू मैं तुम्हें देने वाला हूँ। तो पहले मैं लिखूँगा वैल्यू जो आ रही है मुझे, ठीक है, मुझे ये एक्सेस कर सकता हूँ मैं, ये वैल्यू जो हमें मिल रही है। फिर मैं बोलूँगा इंडस्ट्री लिस्ट डॉट इंक्लूड्स वैल। अगर इंडस्ट्री लिस्ट इंक्लूड नहीं कर रही मेरी वैल्यू को, तो मैं एक मैसेज भेजूँगा, मैसेज। ठीक है, मैसेज विल बी प्लीज सेलेक्ट अ वैलिड इंडस्ट्री एंड आई विल डू द सेम थिंग फॉर द कंपनी। कंपनी में भी प्लीज सेलेक्ट अ वैलिड साइज। ये मैं पूरा कॉपी कर लिया इधर से, जस्ट पेस्ट इट हियर। ओके, कंपनी साइज is required, please select a valid company size and this will be, you guessed it right, company size list। okay, so ये वाला वैलिडेशन खत्म हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो, अब कस्टम इंडस्ट्री कब लेते हैं, जब बंदा लेट्स से कि अदर सेलेक्ट करता है और हमें बताता है कि कौन सी इंडस्ट्री उसको चाहिए। ओके, तो उस टाइम पे ना हमको यहाँ पर भी रिफाइन लगाना है कि ये जो कंडीशन है जब भी चले जब अदर डाल रहा हूँ। लेट से मैंने यहाँ पर सेलेक्ट की टेक इंडस्ट्री और मैं कस्टम इंडस्ट्री भी भेज रहा हूँ, वो भी सेव होने वाली डेटाबेस में, है ना, दैट इज़ नॉट वैलिड। अगर मैं इन चारों में से कोई भेज रहा हूँ तो मुझे कस्टम नहीं चाहिए, अगर मैं ये भेज रहा हूँ तभी मुझे कस्टम चाहिए। ओके, सो फॉर दैट वी विल अगेन डू रिफाइन, बट दिस टाइम दिस विल बी ऑप्शनल। ओके, हर बार जरूरत नहीं है, अगर अदर डाल रहा हूँ तो ही मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, ऑल्सो आई विल डू सुपर रिफाइन दिस टाइम, नॉट रिफाइन, सुपर रिफाइन। अब देखो रिफाइन में ना आपको एक वैल्यू मिलती है, सिर्फ वैल्यू मिलती है, और वो ट्रू या फॉल्स एक्सपेक्ट करता है वो फंक्शन रिफाइन का। सुपर रिफाइन में आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है कि कौन सी वैल्यू है, क्या वैल्यू है, और आपको मल्टीपल कंडीशन आप लगा सकते हो टू गेट योर बुलियन वैल्यू और वैलिडेशन। तो सुपर रिफाइन क्या है, मैंने उसको सुपर रिफाइन से मैंने किया, दो चीज़ निकालनी है मुझे। ओके, पहली वैल्यू जो एक स्ट्रिंग हो सकती है और अनडिफाइंड भी हो सकती है, सिंस इट्स ऑप्शनल वैल्यू तो अनडिफाइंड हो सकता है वो, और दूसरा कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, देन आई विल डू माई वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या है, अगर मेरी अदर इंडस्ट्री है, ठीक है, और वैल्यू है तो वैलिड है, अगर अदर नहीं है और भेज रहा है तो इनवैलिड है। तो सबसे पहले मैं इंडस्ट्री को एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, कौन सी इंडस्ट्री है, इफ माई इंडस्ट्री इज इक्वल टू अदर। ठीक है, अदर है तो भाई मुझे ना वैल्यू जो है ना वो चाहिए ही चाहिए, मुझे अब ऑप्शनल नहीं चलेगा, मुझे ये वैल्यू चाहिए, क्योंकि अदर में मुझे कस्टमर इंडस्ट्री है चाहिए। ओके, सो उसके लिए मैं बोलूँगा वैल, अगर वैल नहीं है, ठीक है, या फिर वैल डॉट ट्रिम मार के, मतलब लेट्स से कि ब्लैंक स्पेस भेज रहे हो आप, इक्वल्स टू दिस एम्प्टी, तो है ऐसा सीन है तेरा कुछ, तो मैं बोलूँगा भाई दिस इज एन इशू। मैं बोलूँ कॉन्टेक्स्ट में इशू ऐड कर दूंगा, ऐड इशू, जॉड विल बी जॉड इशू कस्टम एंड कस्टम इंडस्ट्री इज रिक्वायर्ड व्हेन अदर इज सेलेक्टेड। ओके, अब मैं एक और चीज़ करूँगा, लेट्स से कि मैंने टेक इंडस्ट्री भेज दी और मैंने कस्टम इंडस्ट्री में लिख दिया केमिकल, ये मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, सो आई ऑल्सो नीड टू मेक श्योर कि एल्स इफ मेरी वैल्यू इंडस्ट्री की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू अदर बट, okay, बट आई एम प्रोवाइडिंग द वैल्यू, वैल्यू का मतलब कस्टम इंडस्ट्री की वैल्यू, ठीक है, तब भी मैं एक एरर थ्रो करूंगा, दैट इज कस्टम इंडस्ट्री इज नॉट अलाउड व्हेन अदर इज नॉट सेलेक्टेड। ठीक है, अदर नहीं सेलेक्ट किया आपने तो कस्टम इंडस्ट्री मत भेजना आप। सो यहाँ पर हमारा जो स्कीमा था
पूरा सेटअप हो गया। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ तो आपको एक ही ग्लैंस में दिख जाएगा सब कुछ। ओके, जूम बैक इन, और अब चलो सेटअप करते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट मेन जो सेटअप था ऊपर ही हमने कर लिया। वी विल जस्ट एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम रिजल्ट डॉट डेटा। जो भी आपको यहाँ पर सेव करना है, अभी बिजनेस लॉजिक है, आप यहाँ पर लिखो अपना बिजनेस लॉजिक। मैं यहाँ पर डेटाबेस कलेक्ट नहीं करना क्योंकि यहाँ पर नीड नहीं है डेटाबेस कलेक्ट करने की। एंड आई विल सेंड अ रिस्पॉन्स डेटा के साथ, मैसेज भी भेजूंगा। मैसेज विल बी समथिंग लाइक दिस, कंपनी registration successful types, company registered successfully और with the data। ओके, ये मैं उसको भेज दूँगा। ओके, ऑल्सो मैं आपके रेफरेंसेस के लिए ना यहाँ पर एक सैम्पल एरर और सक्सेस केस डाल के दे देता हूँ जो आप टेस्ट कर सकते हो। ओके, सो पहले वाला टेस्ट केस करते हैं, उसमें एरर आएगा। सिंस क्यों एरर आएगा, क्योंकि हमने इंडस्ट्री सेलेक्ट की, टेक्नोलॉजी और कस्टम इंडस्ट्री भेज दिया। अगर अदर रहता तो दिस इज वैलिड, सिंस अदर नहीं भेजा मैंने और टेक्नोलॉजी के भेज रहा हूँ तो ये एरर देगा। ओके, सो आई विल जस्ट, हम एरर के लिए पहले चेक करेंगे। ठीक है, देखो कस्टम इंडस्ट्री इज नॉट अलाउड व्हेन अदर इज नॉट सिलेक्टेड। पर अगर मैं इसको यहाँ पर अदर भेजता, ठीक है, समथिंग इज रॉन्ग रॉन्ग हियर, नॉट नॉट अलाउड व्हेन अदर इज नॉट सिलेक्टेड। मैंने अदर तो सिलेक्ट किया है, चेक अगेन, ये भी को स्पेल रॉन्ग किया रहेगा। लेट मी चेक। ओके, माय बैड, तो कोड में थोड़ा करेक्शन है। जो ये सुपर रिफाइन है ना, वो यहाँ पर नहीं लगेगा आपका, कस्टमर कस्टम इंडस्ट्री में नहीं लगेगा, वो बाहर लगेगा आपके ऑब्जेक्ट के। ओके, ये ऑब्जेक्ट के बाहर लगेगा एंड उसमें से आपको जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने एक्सेस किया इंडस्ट्री, ठीक है, और वैल्यू, ठीक है, मैं वैल्यू को रीनेम करके कस्टम इंडस्ट्री कर देता हूँ फॉर लेस कन्फ्यूजन। हाँ, अगर अदर है और कस्टम इंडस्ट्री भेज रहा है, नहीं भेज रहा है तो मैं एरर दूंगा, और अगर अदर नहीं है और भेज रहा है तब मैं एरर दूंगा। तो मेरी दो ही केसेस है एरर देने के, एंड नाउ इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। ओके, देखो मैं यहाँ पर अदर भेज रहा हूँ, कस्टम इंडस्ट्री भेज रहा हूँ, पर अगर मैं इसको अदर नहीं भेज के टेक्नोलॉजी भेजूंगा, देखो कस्टम इंडस्ट्री इज़ नॉट अलाउड व्हेन अदर इज़ नॉट सेलेक्टेड। परफेक्टली ये एच केस हमारा काम कर रहा है। तो चलो एक बार फाइनली सब राइट डेटा भेज के हम हमारी कंपनी को रजिस्टर करा लेते हैं। ओके, कंपनी रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, दिस इज द डेटा एंड चाओ, दिस इज डन। ये पूरा कोड डन हो चुका है और पूरा कोड गिटहब पे होस्टेड है, तो आपको रेफरेंस लेना है तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर ये वीडियो देख के आपको चीज़ समझ में आई और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे कमेंट में बताओ कि क्या आपको चीज़ अच्छी लगी, क्या नहीं लगी, और कोई डिफिकल्टीज आ रही है तो वो भी बताओ मुझे कमेंट में। मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा वाया कमेंट। और इसके साथ मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।